50 और 60 के हिंदी सिनेमा में एक शानदार चरित्र अभिनेता हुआ करता था। आज के दौर में जहां एक्टर लीड रोल पाकर भी याद नहीं रहते, वह कलाकार ऐसा था जो मामूली रिक्शे वाला बन जाता तब भी लोग भूल ना पाते। कभी हीरो का चाचा, कभी हीरोइन का बाप, कभी अमीर बिजनेसमैन, तो कभी पुलिस अधिकारी के किरदार। वह महान अभिनेता थे नजीर हुसैन। उस दौर में उनके जैसे चरित्र अभिनेता गिनती के ही हुआ करते। मगर क्या आपको पता है, एक जज ने उनको फांसी की सजा सुना दी थी। क्या आप जानते हैं, जिंदा रहते हुए ही नजीर हुसैन की मौत हो गई थी। अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस बेजोड़ कलाकार की हैरान करने वाली कहानी सुनाते हैं। वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वैसे तो नजीर साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं, फिर भी अगर उनके अभिनय की गहराई जाननी हो तो कभी 1970 में आई प्रेम पुजारी देखिएगा, जिसमें वह अपाहिज फौजी के किरदार में थे, या 1972 में आई राजेश खन्ना की मेरे जीवन साथी, जिसमें नजीर लाला जी के रोल में थे, या फिर 1929 में आई नई राहें देखी। वैसे 1962 में आई साहब बीवी और गुलाम में वहीदा रहमान के पिता बिनोय बाबू का दर्द भरा किरदार भी उनका ही था। वह पहला चरित्र अभिनेता जिसे उस दौर के सुपरस्टार देवानंद जबरदस्ती अपनी फिल्म में साथ रखते, भले उनके पास डेट हो या ना हो। वो अकेला एक्टर जिसकी अदाकारी देखकर देश के राष्ट्रपति तक अपने यहां खाने पर बुला लिया करते। वह अकेला अदाकार जो फिल्म में रोता तो सिनेमा देख रही उस दौर की भोली भाली पब्लिक के भी आंसू गिर जाया करते थे। मगर पता भी है ऐसा शानदार एक्टर फिल्मों में कैसे पहुंचा था। हुआ ये कि यूपी के गाजीपुर में 15 मई 1922 को पैदा हुए नजीर आजादी के बाद कलकत्ता चले आए। यहां छोटे मोटे नाटक लिखा करते और अदाकारी भी करते। एक दिन उनका नाटक चल रहा था और थिएटर में किस्मत से नामचीन डायरेक्टर बिमल रॉय आ गए। उनको देखा तो ऐसी लाजवाब अदाकारी की मुरीद हो गई। फौरन नजीर को अपनी फिल्म में किरदार दे दिया। फिल्म थी पहला आदमी, और 30 साल के नजीर पिता के रोल में क्या नजर आए। बिमल दा तो फैन बन गए। फिर तो जैसे बिमल दा की फिल्मों में नजीर का होना जरूरी सा हो गया। बिराज बहू, परिणीता, यहूदी मां, न जाने कितनी फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। इसी बीच बंबई में फिल्में ज्यादा बनने लगी तो नजीर भी माया नगरी आ गए और छोटा सा घर ले लिया, कॉमेडियन असित सेन के बगल में। फिर तो वह यहां ऐसे मशहूर हो गए कि पूरे हिंदी सिनेमा में छा गए। खासकर मजबूर बाप का रोल तो मानो उनके लिए ही बना होता। आरजू फिल्म में साधना के पिता का किरदार ही ले लीजिए। ऐसी गहराई कहां मिलती जब वह कहते हैं, अगर बेटी का भला सोचना बाप के लिए गुनाह है तो मैं तुम्हारा गुनहगार हो, या फिर 1975 में आई बरला साहनी की 2 बीघा जमीन को ही देख लीजिए। रिक्शे वाला का किरदार भी न भूल सकेंगे। वहीं देवदास फिल्म में हीरो को जो बचपन से पालता है, वह धर्मदास भी कोई और नहीं, नजीर हुसैन ही बने थे। मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टारर फिल्म परिणीता हो या शम्मी कपूर की जीवन ज्योति, नजीर के किरदार लोगों के दिल में बस गए। गंगा जमुना फिल्म में नजीर हुसैन का पुलिस अफसर बनकर अपने ही भाई को पकड़ने का रोल भी बड़ा यादगार था। इसके अलावा अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, कश्मीर की कली, ज्वेल थीफ, कर्मयोगी, बर्निंग ट्रेन, कुंवारा बाप, धर्मात्मा, अनुराग, शर्मीली, हमजोली और आया सावन झूम के जैसी 5 फिल्मों में यह बेमिसाल अभिनेता एक्टिंग करते हुए नजर आया था। मगर आप भी सोच रहे होंगे कि इतने महान अभिनेता ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि जज ने इनको सजा-ए मौत दे दी, और ऐसा क्या हो गया था कि नजीर हुसैन की जिंदा रहते हुए ही मौत हो गई थी। चलिए पूरी कहानी हम सुनाते हैं। हुआ यह था कि उनके वालिद रेलवे में नौकरी करते थे। इनको भी जुगाड़ से वहीं फायरमैन बनवा दिया। मगर इनके अंदर देशभक्ति का ऐसा जज्बा कि अंग्रेजों की सरकारी नौकरी रास न आई। सब छोड़ छाड़ कर पहुंच गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। पढ़ने लिखने में तेज थे तो नेताजी ने प्रचार विभाग का हेड बना दिया। अब आजाद हिंद फौज में इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो नजीर हुसैन ने अंग्रेजों की खुलेआम खिलाफत शुरू कर दी। ऐसा विरोध होने लगा कि अंग्रेज घबरा गए। एक बड़े अंग्रेज अफसर की नजर इनके कामों पर पड़ गई तो वह इनसे घबरा गया। उसने नजीर हुसैन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में पकड़वा दिया। नजीर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां इनके खिलाफ सबूत मिले तो जज ने इनको सजाए मौत दे दी। फांसी की तैयारी होने लगी। इनको मौत की सजा देने के लिए लाल किला ले जाया जा रहा था।
मगर किस्मत देखिए, इनके दोस्तों को भनक लग गई और उन लोगों ने रास्ते में ही अंग्रेजों के वाहनों को घेर कर हमला कर दिया और अपने दोस्त को मौत के मुंह से बचा लाए। इतना ही नहीं, इस अभिनेता की जिंदा रहते ही मौत का किस्सा तो और भी रोचक है। हुआ यह कि नजीर हुसैन जब आजाद हिंद फौज में गए तो अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। यह खबर उनके गाजीपुर जिले में आग की तरह फैल गई। साथ ही अफवाह भी उड़ गई कि उनको अंग्रेजों ने गोली मार दी और वह मर गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरा गांव और खुद उनके घर वाले तक बेटे को मरा हुआ मानने लगे थे। वह तो एक बार अंग्रेज उनको ट्रेन में लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने दिल्ली लेकर जा रहे थे। इसी बीच उनके गांव का करीबी स्टेशन दिलदार नगर पड़ा तो नजीर हुसैन ने एक कागज पर अपना नाम पता लिखा और लिख दिया, मैं जिंदा हूं, और वह कागज ट्रेन से बाहर फेंक दिया। नसीब से उनके गांव के आदमी को वह कागज मिल गया और तब जाकर सबको पता लगा कि नजीर हुसैन मरे नहीं, जिंदा हैं। इसी के बाद वह अभिनय की दुनिया में आए और ऐसे छाए कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनको मेहमान बनाकर बुलाया था। नजीर पहुंची और भोजपुरी में बोलना क्या शुरू किया। राजेंद्र जी हैरान, बोले, इतनी अच्छी भोजपुरी बोलते हो तो भोजपुरी में पिक्चर भी तो बनाओ। बस इसी के बाद उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी 1963 में, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़िबो। यह आज भी भोजपुरी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है और नजीर हुसैन को भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। मगर यह बेमिसाल कलाकार 1977 को दुनिया छोड़ दचकर चला गया। कैसे, हम बताते हैं। हुआ यह कि बेटी हैरोल्ड निशा की शादी के बाद खुद बीवी हिफाजत और बेटे मुमताज के साथ मल्लाड में रह रहे थे। उन दिनों टिकुलियां चमके, आधी रात फिल्म में बिजी थे, सैर करना नहीं भूलते थे। चाहे बरसात भी हो रही हो, छाता लेकर निकलते, लेकिन टहलने जरूर जाते। मगर अचानक 16 अक्टूबर के दिन उनको हार्ट अटैक आ गया और नजीर हुसैन सबको रोता हुआ छोड़कर जन्नत के सफर पर निकल पड़े। दोस्तों, क्या आपने इस महान चरित्र अभिनेता को किसी फिल्म में देखा था? अगर हां तो हमें जरूर बताइएगा कि उनकी कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।